हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो जी, अब ये सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कोई चाय पी रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है। सब हीटर के पास बैठे हुए हैं क्योंकि ठंड ना बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, एक बात बताऊँ ना आपको, जब से स्कूल लगे हैं तब से बच्चे खुद ब खुद बोलते हैं मम्मा होमवर्क करा दो, पढ़ा दो। और ऐसे पहले हमें भागना पड़ता था इनके पीछे, बेटा पढ़ लो ना जी। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। और सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं तो मैंने सोचा मैं भी अपना काम समेट लेती हूँ। तो ये ना धूप में रखे हुए थे। वैसे धूप तो ना मातर है, आजकल धूप नहीं लगती अच्छे से और मौसम थोड़ा ख़राब ही बना हुआ है। तो ये जब मैंने रज़ाई ली थी ना, उसके बाद धूप में डाल दी थी। फिर मैं क्या अभी इसको क्लोज़ कर देती हूँ और यहीं पे रख देती हूँ वेट बॉक्स के अंदर ही। ये ना हमने दोनों ही रज़ाइयाँ ले ली थी, जो आप देख रहे थे ना उस टाइम पे, कल मैंने ब्लॉग में डाला था। तो हमने दोनों ही ले ली थी। फिर एक यहाँ पे एडजस्ट हो जानी थी बेड बॉक्स में। थोड़ा सा मैंने मतलब इसके लिए स्पेस क्रिएट किया। आजकल ना मुझे ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जब से ऊपर छत का काम चला हुआ है। तो बीच में जैसे वो चलाते हैं ना मशीनें अपनी, तो आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, इसलिए फिर बहुत कट कट के मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। 2 दिन तो इसलिए मतलब ब्लॉग भी नहीं डाल पाई थी। खैर, अभी तक रेगुलर काम नहीं चला था और आज से ही चला है, तो आज तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ये ना शाम के टाइम पे बारिश वाला हो रखा था बहुत ज़्यादा मौसम। तो हमारे ना नीचे जैसे किचन में, मैंने पहले भी आपको बताया था कि पानी लीक हो जाता है और यहाँ पे फिर छत नहीं है, तो सारे कमरे भर जाने थे पानी से। तो जो किचन के साथ वाला रूम है ना, उस पे उस वाली साइड को फिर हमने ये तरपाल जैसा लगा दिया, ताकि मतलब वो पानी इधर की साइड को ना पड़े। और बाकी कमरे तो चलो भाई फिर बाद में सूख ही जाता है। तो ये काम हम लोग कर रहे थे और व्यू ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी टाइमिंग हो रहा है 7:15 7:30। तो ये देख सकते हैं बहुत सारी धुंध पड़ी हुई है, ज़ीरो विजिबिलिटी है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। देखो इतनी धुंध है, कोई पता नहीं चल रहा है कि यहाँ सामने बुआ के घर थे, यहाँ सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हो आप, ये सामने रोड था, रोड नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है, ज़ीरो विजिबिलिटी है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठंड भी काफ़ी होगी। मॉर्निंग का टाइम ना एक तो बिजी भी बहुत होता है और ना सुबह सुबह ठंड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर आपने गलती से ठंडे पानी से हाथ लगा लिया ना, तो हाथ तो ऐसे सुन्न हो जाते हैं कि कुछ भी काम करने का फिर दिल ही नहीं करता। मतलब भाई कांपते हैं हाथ, बहुत ठंड हो रखी है। और बस अभी खाना बन रहा है, मतलब सुबह नाश्ता पानी, साथ में बच्चों के लंच पैक कर रही थी मैं। तो ये सब चल रहा था। पहले ना मैं इससे पहले बच्चों को नहला के आ जाती हूँ, तो पतिदेव क्या करते हैं अभी उनको जैसे और भी जैसे कपड़े पहनाना, जूते वगैरह, वो सारी चीज़ें फिर वो मैनेज कर लेते हैं। मैं मतलब सीधे डायरेक्ट नहा करके आ जाती हूँ, फिर किचन में लग जाऊँगी अपने काम पे। तो बस वही मैं इनके लिए लंच बॉक्स इनके रेडी कर रही थी। सुबह का एक तो टाइम भी ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, अच्छा मम्मा ये नहीं मिल रहा है, वो कहाँ है। और होता भी ऐसा है कि हाँ, जेंट्स लोग हेल्प तो कर लेते हैं, लेकिन सारी चीज़ें उनको हाथ पे दी हुई हो तो फिर मैं वो सारी चीज़ें निकाल के रख देती हूँ उनके पास। फिर कभी इनके हैंक के नहीं मिलते, कभी मास्क नहीं मिलते, कभी सॉक्स नहीं मिल रही होती है, तो लगे होते हैं फिर कि फिर मैं यहाँ से भाग भाग के जाऊँगी वहाँ पे। मैंने शॉल ली होती है ना, जब मैं बच्चों को नहाने जाती हूँ, फिर वो मतलब उतारनी पड़ती है। और फिर अभी फटाफट से इनका ये ब्रेकफास्ट वगैरह लेकर के आई। हाँ, सुबह बहुत अकर मकर करते हैं ये खाना खाने में भी, पर थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना भूखे पेट कहाँ। और दूध पीने के लिए तो बस बिल्कुल मना, बड़ी मुश्किल से अगर मैं लेके आ भी जाऊँ ना तो ये छोड़ ही देते हैं। और शान भी तो इतनी चलाक है ना कि भाई मैं थोड़ा सा भी इधर उधर हुई नहीं कि या तो नीचे को फेंक देगी या तो पौधों में डाल देगी। बस बहुत ज़्यादा इतना दिमाग लगाती है ना, उतना दिमाग अगर उस दूध को पीने में लगाती है ना तो थोड़ी सी हेल्दी हो जाती। और बस मैं इसी के पीछे पड़ी रहती हूँ कि थोड़ा सा और खा ले खा ले खा ले। तो बस ये तैयार भी हो रहे हैं ना, साथ साथ में मैं इनको थोड़ा थोड़ा, मैं क्या थोड़ा नाश्ता पानी ज़रूरी होता है। चेक करने दे बैग, अभी बोल रही हूँ। बैग भर देते हैं इतना ज़्यादा ना कि क्या ये बताऊँ, मुझसे भी हिला नहीं जाता। तो अगर मेरे को चेक नहीं करने देते कि मैं चीज़ों को निकाल देती हूँ भी, एक्स्ट्रा जो भी मुझे लगती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो बच्चे तो चले गए, बस उनको बाय बाय बोल के आई। और मैं क्या आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा ठंडी है आज ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। और चारों तरफ मतलब धुंध ही धुंध है, एकदम विजिबिलिटी जीरो है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, धूप भी बिल्कुल भी नहीं लगी है। तो ऐसा ऐसा हो रखा है आज मौसम। और ये देखो मुँह से भी धुआं धुआं निकल रहा है। ठीक ठाक ठंड है, बारिश का अभी कोई अनुमान है नहीं।
अभी जल्दी में ही हम लोग जा रहे हैं प्लम्बर का सामान लेने, मतलब जो प्लम्बर का काम करवाना है ना वो साथ साथ में ही हो जाएगा। जैसे छत भी डल रहा है, फिर उसके बाद डलेगा प्लस्तर जो होता है प्लेन, तो उसके लिए मैं फटाफट से रेडी हो रही थी। मतलब घर का काम करवाना ना बहुत ज़्यादा आफत वाली बात होती है। और आज ना थोड़ा धूप लग गई थी, फिर बाद में सुबह सुबह मॉर्निंग में तो नहीं लगी थी, लेकिन 10 बजे के बाद फिर थोड़ी हल्की धूप लग गई थी। अभी तो लगभग 10:30 या फिर 11 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो बस हम लोग गए कि मैं क्या देख के आते हैं कहाँ पे लाना। और आपको रियली बात बताऊँ ना, आपको एक टिप भी दे रही हूँ कि जब भी आप कुछ भी सामान लेने निकलते हो ना, घर का सामान हो कुछ भी, मैंने ये यहाँ पे आपको चोटी दिखाने की कोशिश करी थी कि मैंने आज चोटी की है, बड़ी सुंदर लग रही थी। तो ना एक नहीं 2-3 शॉप्स में आपको रेट वगैरह का कंफर्म कर लेना चाहिए। इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है ना, मतलब अगर हम एक ही शोरूम में आप बैठ जाते हो ना, फिर वो भी मतलब थोड़ा देख के ही लगाते हैं रेट, क्योंकि शोरूम खोला है भाई अपना भी, उन्होंने अपना सारा कुछ निकालना होता है। तो हमेशा मतलब 1-2 शॉप्स में कंफर्म करने के बाद ही डिसीज़न लेना चाहिए कहाँ से बहुत फ़र्क पड़ता है यार। अगर 10 रुपये भी कहीं पे बच रहे हैं ना, तो आपके मान लो 10 आइटम आपने लिए हैं तो 100 रुपये तो सीधा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा थोड़ा जोड़ते चलोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़र्क महसूस होता है। यहाँ ना डेकोरेशन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और यहाँ पे फिर बच्चों के आने का टाइम हो गया था, तो पहले हमने इनको पिक किया। और बस वही कि पहले तो हम बैठ गए थे एक ही जगह पे कि बस यहीं से ले जाएंगे सीधा पैक करवा के सामान, लेकिन पता नहीं कैसे भी वही बात है कि भोलेनाथ की कृपा है, तो ना फिर हम आगे निकल गए ऐसे ही कि भी थोड़ा सा आगे भी कंफर्म करते हैं। एक्चुअली मेरी चाची जी है ना, उन्होंने रिसेंटली घर का काम करवाया था, तो उनसे मैं कभी टिप्स लेती रहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक ही जगह पर एकदम से डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा आपको आगे पीछे जाँचना परखना चाहिए। तो बस पहले बच्चों को घर ले करके आए हम लोग, फिर उनको मतलब थोड़ा सा खाना वाना खिलाया। और यहाँ पर फिर वे छत के मिस्त्री मतलब डिज़ाइन में थोड़े से चेंजेस हमने किए, थोड़े से पति देव ने करवाए, थोड़े से मैंने करवाए। तो हम लोग ना मतलब ऐसे मिल के ही काम करते हैं, जैसे जो इनको पसंद आती है चीज़ वो अपनी तरफ से बता देते हैं, और जो मुझे वो मैं अपनी तरफ से। अच्छा, फिर उसको बताया हमने, छत वाले को डिज़ाइन थोड़ा सा समझाया। उसके बाद बच्चों को डाल के अभी हम निकल रहे हैं आगे, जहाँ पर मतलब फिर मैं बता रही थी ना आपको कि भी एक जगह से हमने नहीं लिया, फिर हम आगे निकल गए सरका घाट से, मतलब थोड़ा सा आगे। और हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लगा रेट में। और सच्ची बात बता रही थी चाची जी भी कि होता है ऐसे भी, अगर आप इधर उधर थोड़ा सा पता करते हो ना, तो फिर पता मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, और बचत भी हो जाती है। वहीं पे अगर मान लो हमारा 5-7 हज़ार भी यहाँ पे एक्स्ट्रा बचा होगा, तो जो हम प्लम्बर काम पे लगाएंगे ना, तो उसका जो ज़्यादा नहीं तो चलो हाफ पेमेंट भी निकल जाएगा, तब भी कितना सहारा होता है। और घर के कामों में ना इतना अंधा खर्चा होता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं आपको पूरा बताऊंगी कि कितना कर हमारा खर्चा हो गया है। स्पेशली जो छत डल रहा है ना, भगवान कसम डेली मतलब 50,000 से कम बिल तो बनता ही नहीं है। कुछ गले में अटका है क्या? गले में नहीं अटका, एक्चुअली सुबह कुछ नहीं खाया हुआ है, किसी काम में लगे हुए हैं, खाने के काम में। मैं आपसे बात कर दूँगा, ठीक है? हाँ जी हाँ जी, बोलिए, आप कंटिन्यू तो रखिए। अभी यहाँ सामान ले रहे हैं, पहुँच गए हैं, तो बस सामान की पैकिंग चल रही है। उसके बाद इसको घर ले जाएंगे, और आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को आएगा प्लम्बर। ओके रिपोर्ट है। ओके। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊँ ना, अगर आपको सामान लेना है ना, अगर आप न्यू शॉप ट्राई करते हो ना, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं, क्योंकि वो लोग फिर अपनी ग्राहकी बनाने में थोड़ा सा आपको मतलब रेट में प्राइजेस में दे देते हैं छूट। और आप बिलीव नहीं करोगे, सेम वही चीज़ वही ब्रांड और इतना ज़्यादा डिफरेंस रेट में जब देखने को मिलता है ना, तो सीरियसली। अच्छा, बच्चों को हम ठगा करके लाए थे कि गोलगप्पे खिलाएंगे, इसलिए यहाँ पर तो ये अड़ी गए कि चाहे रात हो गई है तब भी हमने गोलगप्पे खा ही लेने हैं। तो फटाफट से पतिदेव ने मतलब उनके लिए पैक करवाए, और अभी हम पहुंच गए घर। मतलब जो सामान पैक करवाते करवाते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, और अभी आप देख ही रहे हो कि एकदम रात हो गई है। तो बच्चों को छोड़ के आई मैं, पहले थोड़ा सा सामान जो मेरे हाथ में जा सकता था वो भी छोड़ के आई, और उसके बाद मैं यहाँ पहुँच गई, क्योंकि अभी गाड़ी से भी अनलोडिंग करवानी है, और ये पाइपें हैं लंबी मतलब काफ़ी लेंथ में। तो मैं और पतिदेव फिर इनको खुद ही ले जाएंगे, और खुद ही क्या मतलब खुद ही ले जाना पड़ेगा, अभी कहाँ कौन। हमने मतलब मोस्टली ना, आप बिलीव नहीं करोगे, ज़्यादातर घर के काम में जो भी, जैसे यहाँ से रोड के पास नहीं है ना हमारे घर, तो जो भी सामान आता था, तो जितना कर हमसे पॉसिबल हो पाता है तो हम खुद से ही काम करने की निपटाने की कोशिश करते हैं। ये तो खैर इतनी ज़्यादा भारी नहीं थी पाइपें, तो बस ये फिर हमने फटाफट से ढूली। और बच्चे भी अभी वेट कर रहे थे, मैं क्या हीटर के पास बैठूँ, तो ये कहाँ, इनको भी शौक चढ़ा हुआ कि क्या लेके आए हैं, क्या है क्या नहीं है। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो बस खैर काम करने वालों को तो नहीं लगती, जैसे हम काम कर रहे हैं तो तब नहीं इतना फील होता कि ठंड भी है।
तो ऐसा ऐसा है, मतलब घर का काम करवाना बहुत ज़्यादा हेडेक वाला होता है। बाकी सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर हेलो फ्रेंड्स, करूंगी। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम 11:30 के आसपास हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, धूप बहुत कम लगी हुई है। तो कम कहाँ लगी नहीं है, हाँ, तो कम लगी हुई है, जैसे फुल होती है ना, फुल नहीं है यहाँ पे, फुल भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, नहीं है तो आ जाएगी अभी ठंड। और इनकी टांग खींचने का ना मजा ही कुछ अलग है। और वंदना आज खुशखबरी सुनाएगी। सुना भाई खुशखबरी। खुशखबरी ऐसी है कि भाई मैं बुआ बन चुकी हूँ, और रात को मतलब थर्सडे 9 बजे रात के, वैसे तो बिट्टू भाई ने अपडेट कर दिया था कम्युनिटी पे। बिट्टू भाई हमेशा आगे रहता है हर चीज में। हाँ, तो फिर मतलब पता है, वैसे तो बहुतों ने मतलब देख भी चुके होंगे, जिनको नहीं है पता तो मैं क्या, चलो मैं ही खुशखबरी दे देती हूँ। मेरे से पूछ रहे थे इंस्टा वगैरह पे, तो मैं क्या यहीं पे फिर मैं आपको छोटा सा अपडेट दे देती हूँ। ये बुआ बन गया, और मैं दो मतलब कि मैं फूफा भी फूफड़। बन गया और मैं मामा भी बन गया, क्योंकि वो मेरी गॉड सिस्टर है प्रियंका। हाँ। तो दो रिलेशन। आप तो मामा बुलवाने मतलब सही समझोगे ना। हाँ मामा। फूफा फूफा मतलब थोड़ा बोलने में मेरे को बड़ा मजा आता है, मतलब फूफा बोलने में, है ना, कितना फूफा। अलग फूफा जैसा जी word क्या है। हाल है? हाँ जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ऐसा है, और वैसे तो बिट्टू भाई वो अपडेट दे ही चुके हैं, और जिनको नहीं पता, जैसे हो जाता है ना, एक्साइटमेंट होता है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो बेबी गर्ल घर में मतलब लक्ष्मी के पैर आए हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई, और आप सभी को आपको भी बहुत सबको बहुत भी बधाई। सबको बधाई, पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाइयाँ हो और कि सेफली मतलब सब कुछ हो गया, यही सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि ये ना टाइम भी कुछ ऐसा होता है, सब ऐसा, मतलब एक तरह से औरत का ये दूसरा जन्म होता है ना। बहुत और मतलब कि इतनी यार क्रिटिकल बहुत ज्यादा। सिचुएशन से हो करके निकलते हैं ना, हम्म। पर जो खुशी फिर मिलती है ना, वो सारी पिछली सारी चीज़ों को भुला देती है। लेकिन फिर भी मैं तो यही बोलना चाहूँगी, ये दूसरा जन्म होता है, और इतने उससे गुजरते हैं ना, तो और चलिए बीबी है भगवान भी सब इतनी स्मार्ट है शक्ति ना, वो देते हैं। बेचारी मतलब बहुत अच्छी क्यूट सी, और पूरी प्रियंका के ऊपर ही गई हुई है। उन्होंने पीक भेजा हुआ था, तो हम शेयर करेंगे आपके साथ में। और बाकी सब अपना आशीर्वाद देना, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए, हम भी चाहेंगे वहाँ पे के मिलने के लिए, ये वेलकम करने के वेलकम करने लिए। के लिए। कि पता क्या होता है, मतलब कि मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब बहुत लोग। शानू तो कब किसी मम्मा मैंने भी देखना है, मैं भी ऐसी थी, मैं क्या, हाँ बिल्कुल ऐसी थी, तो देख लेना आज की ऐसी नहीं, पर शानू नहीं थी ऐसी, वो उसका वेट बहुत कम था। सानू का वेट था कम से कम 2 किलो से भी कम था। नहीं नहीं, 1.5 किलो भी बड़ी मुश्किल से हुआ था, मतलब वो ना फिर उसको अंडर वो रखते हैं ना, तो उस तरह से वो ना अंडर वेट पैदा हुई है मेरी शानवी। तो इस वजह से वो उस टाइम पे भी बहुत ही ज्यादा कमजोरी पतली सी थी, और अभी और भी। जैसे शानू पैदा हुई, तो जैसे जैसे पैदा हुई और ऐसी आंखें खोलने लग गई, ऐसे इधर उधर देखने लगी, ऐसे करके आंखें आंखें। मम्मी बोले वो भी बोला, ये बहुत तेज अभी, जैसे हाथ पैर मारने लग गई है अभी ऐसे, तो भी काफी तेज है अभी बच्चा। और बाकी मतलब ये ना टाइम ऐसा होता है, अभी अपनी भी याद आ जाती है उस टाइम पे। तो जैसे मृदुल के टाइम पे, मृदुल तो ओवरवेट था 4.5। 4 किलो। तो उसको देख के कोई नहीं बोल सकता था कि अभी भी पैदा हुआ है, मतलब हर जो भी देखता था ना, तो इवन खुद जहाँ मतलब जिन्होंने भी डिलीवरी हमीरपुर में हुई थी, तो बोला बोला कि भाई ठीक ठाक तंदुरुस्त बच्चा पैदा हुआ है। तो अभी तो खैर कहाँ इतना पतलू सा हो गया, कान नहीं चमकते हैं उसके। पर भी ऐसा ऐसा है, मतलब ये टाइम ना बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल जैसा होता है। और भगवान वैसे देते हैं, शक्ति तो देते हैं, लेकिन फिर भी जान अटकी होती है। बस जब फिर हो गया ना, तब जा कर के तसल्ली मिलती है कि नहीं बस यार भैया उस वक्त मतलब बहुत डर लगता है, बहुत मतलब डर कि लगता ऐसे हम है। तो इमेजिन कर सकते हैं, जिसके साथ हो रहा होता है उसको पता लगता है उस वक्त कि ये बस भगवान जल्दी से हो जाए, और ये होता है। चलो चलो ठीक फिर है ठीक है फिर। फिर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक ओके यू। बाय, थैंक यू।